और अगर कहीं सारी ये इन्होंने पूरी कर दी, हैट्स ऑफ इंडिया चाहिए। एज अ एशियन कंट्री, एज अ एशियन मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट किया है। अगर इस बात पे भी इंडिया की आप बढ़ाई देखें कि उन्होंने जो है उनको कोई ना टीज़ किया, ना ही कोई उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने काम से काम रखा, भाई हमने तो कामयाब होना है, हमें पता है, ठीक है। और वही बात हुई, वो कामयाब हुए, पूरी दुनिया ने उनको माना। क्या इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने चांद के साउथ पोल को हिट किया, और उस टाइम देख लें उनकी अचीवमेंट, पूरी दुनिया ने उनको शाबाशी दी। इन ITV के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली हसन। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, चंद्रयान 3 के बाद अब इंडिया का न्यू प्रोजेक्ट आया है जिसमें वो सूरज की स्टडी का मुतालिया करेंगे। अब इस बारे में लोगों से इंफॉर्मेशन लेंगे, क्या इसमें प्रोजेक्ट में वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं। तो चलिए मेरे साथ। तो अगर उन्होंने बात की है और वो कर भी सकते हैं। देखें 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ, कितने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, हमने उनकी मीम्स बनाई, हाँ ये चांद पे जाएंगे। उन्होंने उसको दिल पे नहीं लिया, उन्होंने मेहनत की अपने। हालांकि वो भी फेल नहीं कह सकते, हम समझ लें कि एक जगह पहुंच गए, सिर्फ टच करना था, वो टच नहीं कर सके। कोई आधे घंटे का फासला था, वो किसी टेक्निकल वजह से वो वापस आ गया था, ठीक है। बात करें अब चंद्रयान 3 की, 3 साल उन्होंने लगाए, ठीक है, मेहनत की। उन्होंने कहा जो उन्होंने सोचा था वो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने साउथ पोल को हिट किया। साउथ पोल को दुनिया में आज तक किसी ने हिट नहीं किया, ठीक है। नासा ने भी नहीं हिट किया, रशिया ने भी नहीं हिट किया, चाइना ने भी नहीं हिट किया, ठीक है। इंडिया पहली कंट्री बनी जिसने चांद के साउथ पोल को हिट किया, और उस टाइम देख लें उनकी अचीवमेंट, पूरी दुनिया ने उनको शाबाशी दी, हर बंदे ने उनको माना। हालांकि रशिया ने अपना लूना 25 उनके बाद लॉन्च किया था कि जी हम पहले जाएंगे, फेल हो गया ना, क्रैश हो गया। ऐसे नहीं होता कि आप 10 दिन पहले लॉन्च करो और अगले को जो है ना। हालांकि इस बात पे भी इंडिया की आप बढ़ाई देखें कि उन्होंने जो है उनको कोई ना टीज़ किया, ना ही कोई उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने काम से काम रखा, भाई हमने तो कामयाब होना है, हमें पता है, ठीक है। और वही बात हुई, वो कामयाब हुए, पूरी दुनिया ने उनको माना। यहाँ पर एक चीज़ लैक करती है, हमारे सियासतदानों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। एक ट्वीट कर देते यार, कुछ चला जाना था, नहीं चला जाना था। दिन रात बैठ के फजूल चीज़ें ट्वीट करते रहते हैं, लोगों को जलील करते रहते हैं। उससे क्या इमेज ही ख़राब हो रहा है ना। ये एक ट्वीट करने से आप नहीं जानते कि इमेज कितना अच्छा हो जाना था इनका, उनकी नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी। सर जी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट आगे लॉन्च नहीं कर सकता? 100 साल नहीं कर सकता, अगले 100 साल नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ पे पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, बिजली महंगी करी जा रहे हैं, गरीब आवाम हमारी यहाँ पे मर रही है। जब उनका चंद्रयान 3 जिस दिन सर वहाँ लैंड होना था ना, उन्होंने उनके जो रूरल एरिया हैं, जिसको वो बस्तियाँ कहते हैं, वहाँ पे भी LCDयाँ लगाई थी कि ये देखो हम चांद पे पहुँच गए हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे फवाद चौधरी जब उन्होंने लॉन्च किया तब कह रहे थे चांद पे जाके क्या करना है, यहाँ से देख लो, वो नज़र आ रहा है ना, यही चांद है। जिस दिन वो पहुँच गए थे, उन्होंने फवाद चौधरी ने माना कि यार हमें पाकिस्तान में भी LCDयाँ लगानी चाहिए थी। एज अ एशियन कंट्री, एज अ एशियन मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। बात करें आदित्य L1 की, अगर उन्होंने बात की है, मुझे नहीं समझ आ रही है कि यार ये कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि एक सूरज यहाँ पे उसकी इतनी तपिश पड़ती है। हालांकि यहाँ से कितने 100 किलोमीटर वो दूर है, हज़ारों किलोमीटर, तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर। बिल्कुल, चांद से भी वो पीछे है, ठीक है। और उसके जब लूनर और उसके जब ऑर्बिट में, जब ऑर्बिट उनका सैटेलाइट ऑर्बिट पकड़ेगा तो कितनी तपिश होगी उसकी। तो ये अब देखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग बात है, और कह लें कि चैलेंजिंग बात है उनके लिए कि यार इन्होंने ये बात की है, ये पूरी करनी कैसे है। और अगर कहीं सारी ये इन्होंने पूरी कर दी, हैट्स ऑफ इंडिया के लिए। सर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक नहीं करेगा, इंडिया कर रहा है, जबकि इंडिया को भी 75 साल हुए हैं आज़ाद हुए को? तो सर 75 साल हो गए ना, 75 साल में उनको देख लें और हमें देख लें। आपको पता है 27 मुल्कों का इंडिया को वीज़ा फ्री है। आप इंडियन सिटीज़न होते ना, आपको उन 27 मुल्कों के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। आप पासपोर्ट पर ठप्पा लगवाओ, चले जाओ। आपको पता है यहाँ पे दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा। जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं इस टाइम, वो अपने आप को इंडियन कह रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं कह रही है। मैं जन्मन आपको लिख के दे रहा हूँ। और ये कोई 2 चीज़ें यहाँ पे लैग करती हैं, एक हमारे सियासतदान, दूसरी हमारी यूथ। हमारी 64% यूथ है इस टाइम, हमारा मुल्क यूथ पे डिपेंड करता है। हमारे ज़हनों में बिठा देते हैं इंडिया दुश्मन है। कभी किसी ने सोचा है क्यों दुश्मन है? नहीं सोचा, सिर्फ हमारे इन्होंने कह दिया दुश्मन है तो दुश्मन है। हमें उनसे सीखना चाहिए। सीखना कोई बुरी बात नहीं होती किसी से भी। हर जगह पे हुक्म है कि यार कि आपको अच्छी चीज़ लगी है उनसे सीखो। उन्होंने अपने आप को मुल्क, इस टाइम पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। टेस्ला जैसी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है 20 लाख रुपए की, यहाँ पर वो कार करोड़ों रुपए में है। करोड़ रुपए में ले कौन? कितने कमाते हो आप? 25,000 रुपया, 30,000 रुपया महीना। 25,000 रुपया तो बिल आ रहा है, कैसे घर चलता है? सर बड़ा मुश्किल है यहाँ पे रहना। यहाँ पे जब तक हमारे सीटों पे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं जो नहीं बेहतर होंगे,
पढ़े लिखे लोगों को नहीं बिठाया जाएगा तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। सर जी, आपने अभी कहा था कि 65% हमारी आबादी सिर्फ यूथ की है, ठीक है। चलें, आप पाकिस्तान के जो हमारे पॉलिटिशियन वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी यूथ तो कुछ करे। सर क्या करे, यूथ बाहर भाग रही है। जनवरी से लेके अभी तक अगस्त चल रहा है, 4.5 लाख ग्रेजुएट और मास्टर्स वाला स्टूडेंट बाहर जा चुका है। मैंने खुद ग्रेजुएशन क्लियर की है, मास्टर्स करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा सर। आपकी बड़ी वजह क्या है कि आप बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं? सर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। 16 लाख रुपया लगा के डिग्री दी है, आगे नौकरी करने जाओ 25,000 रुपया नौकरी। लानत है यार। इसमें सियासतदान की क्या गलती उसकी? सर जब हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, जब यहाँ पे वो क्या लें कि रोज़गार होगा ही नहीं। अब आपको मैं एक बड़ी बात बताऊँ, ये शहबाज शरीफ साहब जब आए थे, इन्होंने ये जो लैपटॉप की स्कीम्स निकाली थी, सूद पे पैसे लेके लैपटॉप की स्कीम निकाली है। अब वो चले गए हैं, वो पैसे जो निगरान हुकूमत है उसको वापस करने पड़ रहे हैं। असल महंगाई उस वजह से हो रही है। कभी डिटेल में पढ़े तो बात हो ना सर। नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी जब तक रुपये की वैल्यू यहाँ पे कम नहीं ना होगी, रुपये की वैल्यू यहाँ पे समझ लें, पैसे की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है। पैसे की वैल्यू ज़्यादा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा नोट छपेगा उतनी ज़्यादा वैल्यू कम होगी। और अभी मैं आज या परसों कल पढ़ रहा था कि पता नहीं कितना ज़्यादा नोट छापा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी वजह से पैसे की वैल्यू और गिर गई है। तो सर आपको यही वजह लगती है कि जो हमारे मुल्क में कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, कोई लॉन्च नहीं हो रहे, या हमारे मुल्क की बता दें क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है। एक गलती से मेट्रो बनी हुई है, अभी भी आप उसको जाके देख लो, उस बेचारी की हालत ख़राब होगी। उसके बाद किसी ने काम ही नहीं किया उस पर। क्या आ रहा है मुझे बता देना। किसी ने कोई बाहर का इन्वेस्टर, यहाँ से इन्वेस्टर ख़त्म हो रहे हैं। शेल पेट्रोल पम्प का आपको आइडिया है? शेल का यूनिट यहाँ पे बंद हो गया। किया स्पोर्टेज गाड़ी का पता है? किया स्पोर्टेज गाड़ी बंद हो रही है यहाँ पे दिसंबर में। लोग तो बाहर जा रहे हैं। कहाँ से आएंगे इन्वेस्टर्स? मुझे बताएं। इन्वेस्टर्स आएंगे तो मुल्क चलेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे यूनिट ही बंद होते जा रहे हैं। अब चीनी, आपको मैं अंदर की खबर दूँ, चीनी 2 दिनों में 200 रुपये किलो हो जाएगी। 200 रुपये किलो चीनी हिसाब लगा रहे हैं सर। वो तो हमारी अपनी पैदावार 200 रुपये हो जानी है सर। अभी हमें बिजली और पेट्रोल, एक मुल्क का मेरे नाम निकल गया जहन से, वहाँ से हमें बड़ी चीप प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम सस्ता नहीं कर रहे। सर वो ईरान है जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, पेट्रोल की? शायद नहीं, बिजली भी है साथ, बिजली भी है शायद, मेरे जहन में से। वो चाइना हो सकता है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो चाइना हो सकता है कि जो आपको बिजली, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी झूठ बोलूँ, मैंने पढ़ा ज़रूर था क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ। आपको पता है ग्रेजुएटेड बंदा हूँ, थोड़ी सी नॉलेज रखनी चाहिए मुल्कों की भी, मुल्क की भी, चीज़ों की भी, क्योंकि चीज़ें हमने चलानी हैं। तो अब आप मुझे बताएं, हमारा जो इस टाइम इसरो है, इसरो का यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि हमारी स्पेस है? ओ सॉरी, स्पार्को। इसरो तो इंडिया का है ना। इसरो, स्पार्को का यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि हमारी स्पेस एजेंसी भी है? कोई किसी को नहीं पता सर। यहाँ पे आप किसी से ही पूछ रहे हैं स्पार्को क्या हो, क्या है कि शायद स्पार्को की शायद, ऊपर से उस जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको खुद नहीं पता कि ये चीज़ है क्या, इस पर करना कैसे है सर। यही बात है कि हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकता, हम लोग चल सकता हमारा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।